हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, उनके कर्मों का क्या हिसाब चल रहा है। जो भी उन्होंने आपको हर्ट किया है तो उसके बाद उनकी एनर्जीज़ कैसे चल रही हैं। आपको धोखा देने के बाद अभी वो किस एनर्जीज में है, उनके कर्मों का हिसाब क्या है, प्लीज़ गाइड करें। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो करेंटली उनकी सिचुएशन क्या चल रही है, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आई है, तो काफ़ी ज़्यादा इस समय ये परेशान है इंसान, जो भी है, मेल है फीमेल है। काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि रातों को जाग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, ये ले रही हैं, जहाँ इन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ समझ आ रही हैं। बहुत नेगेटिव से हो गए हैं ये, कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी जैसे सराउंड की हुई है इनके आसपास। जैसे इन्हें लग रहा है कि कोई भी सही नहीं है, सब लोग इनको, कोई इन्हें समझ नहीं पाता है, सब अपने हिसाब से इन्हें मैनिपुलेट करें। कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा अपने थॉट प्रोसेसेस में उलझा हुआ है, और उसी थॉट प्रोसेसेस में जैसे एक डर है, एक फियर ने घेरा हुआ है, और ये कुछ कुछ क्रिएट कर रहा है दिमाग में, इल्यूजन्स क्रिएट कर रही है। इससे मालूम है इसने आपको बहुत परेशान किया, आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, बीट्रे किया है, और कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में भी अभी वैसी ही सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ पर इसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, और दिल काफ़ी दुख रहा है, दिल काफ़ी हर्ट है। जो भी सिचुएशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं ये हैप्पी जोन में नहीं है, नींद नहीं आ रही है इसको, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इसके आसपास है, नेगेटिविटी ने घेरा, और बहुत कुछ जो इसने आपको कहा है, बहुत कुछ गलत कहा है, उस सब का वो सब बातें इसे बहुत याद आ रही हैं इस समय। ये एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है लाइफ में। पूरी तरह से एक असंतुलन आया हुआ है जब से इसने आपके साथ गलत किया है, जो भी आपके साथ बुरा किया है, आपको धोखा दिया है, या आपसे दूरियां बना ली है, आपसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दिया है, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है कि जहाँ पर ये बार बार आपके लाइफ में आता है और जाता है, और बार बार आपको ट्रिगर कर देता है। जो भी सिचुएशन है, लेकिन इसको इस समय इसके कर्मों का फल ये मिलता नज़र आ रहा है कि जहाँ इसको, इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसको भी चैन नहीं है, इसको भी सुकून की नींद नहीं मिल रही इस समय, नसीब हो रही। जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उसके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। आप दोनों के बीच में एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, कहीं ना कहीं फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, सोसाइटी फैक्टर यहाँ नज़र आ रहा है, जिसके चलते इसने बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको बहुत हल्के में लिया है। बहुत ज़्यादा घमंडी लोग हो सकते हैं, अहंकारी लोग हो सकते हैं, जो अपने हिसाब से सब चीज़ें चाहते हों। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के भटकाव में रहा है, लोगों की बातें बहुत सुनी हैं, उस चीज़ का इसको इस समय एहसास हो रहा है कि इसने कभी आपके साथ कनेक्शन पर वर्क नहीं किया, हमेशा आपके अगेंस्ट ही कुछ ना कुछ एक्शन लेता रहा है ये, और लोगों की अपनी दुनिया, जो भी इसके आसपास के लोग हैं, दुनियादारी में बहुत लगा रहा है पर्सन, या लगी रही हैं, जहाँ पर ये मतलब आप कोशिशें कर लो इन्हें समझाने की, आप मिन्नतें कर लो, आप रो दो, आप टूट जाओ, कुछ भी हो, लेकिन इसको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये अपने मन मुताबिक ही चला, और वो चीज़ का अब इसे काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं इस समय इसकी लाइफ में कोई इसको नहीं समझ रहा, और ये खुद को वैसे ही प्रूव करता नज़र आ रहा है जैसे आपने अपने प्यार को कई बार साबित करा है, और साबित करने की हमेशा आप वही कोशिशों में ही लगे रहे, हाथ पैर ही मारते रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ इसकी बन नहीं रही है इस समय। तो लाइफ में क्योस है, अगर इनकी करंट एनर्जीज़ में लाइफ में क्योस है, लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपके साथ किया वही ये भी भुगत रहे हैं। और क्या है, प्लीज़ गाइड। बहुत कॉन्फिडेंस रहा होगा, बहुत ईगो रहा है इस पर्सन में, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रहा है पर्सन में ना, कि जहाँ इसे किसी चीज़ का तो अहंकार है, अपने किसी अपनी लुक्स का हो सकता है, अपनी खूबसूरती का हो सकता है, या अपने स्टेटस का हो सकता है, कुछ इसमें कोई ऐसे स्किल्स हों या कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसके लिए, या वैसे ही कोई घमंडी हो। अहंकार तो कोई बिना रीज़न के भी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का ये अपने आप को किसी रीज़न से बहुत सुपीरियर समझता रहा है, समझती रही है। वो कॉन्फिडेंस इनका इस समय ब्रेक हो रहा है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए। इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है यहाँ। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि ये आपको समझने में इन्होंने बड़ी गलती कर दी। ये समझ नहीं पाए कि कहीं ना कहीं आप इनके एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह थे, आपने इनको संभाला हुआ था, आप इन
को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप इनके लिए कहीं ना कहीं आपने हर तरह से इनके लिए इन्हें हर तरह से संभाला है। आपकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए होंगे, काफ़ी इवॉल्व हुए होंगे, कहीं ना कहीं इनकी पर्सनालिटी में भी बहुत इन्हांस हुई होगी कि जहाँ इन्हें इस समय लग रहा है कि ये आपकी वैल्यू जो है ना वो नहीं समझ पाए, इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया। और अभी इन्हें लग रहा है कि अब आप इनके लिए नहीं हो, अब आप अपनी एनर्जीज़ को अपने लिए रख रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस वापस आता नज़र आ रहा है, आप वापस से अपनी उस एनर्जीज़ में, उस पावर में आते नज़र आ रहे हो जो आप में पहले कभी थी। तो इस समय ये पर्सन आपको दूर से देख रहा है और जो आप पहले इन्हें प्रोटेक्ट करते थे, अब आप खुद को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हो। उन एनर्जीज़ को आपने वापस खींच लिया अपने लिए और आप खुद पर इन्वेस्ट कर रहे हो इस समय। तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरान करी हैं, परेशान करी कि जहाँ पर हमेशा ये सेफ सिक्योर आपके साथ महसूस किया है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इन्होंने महसूस किया, अब इनके लिए वो पॉजिटिविटी नहीं है, अब वो इनके लिए वो एनर्जीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं आपको इन्होंने बहुत सारे लेसन सिखा दिए हैं कि किसी पर इतना विश्वास नहीं करो, किसी को इतना प्यार ना दे दो कि आप खुद को ही खो बैठो। तो उस चीज़ की भी डिसअपॉइंटमेंट है कि कहीं ना कहीं इसको पता है कि इसके हाथों से आप निकल गए, उसकी लाइफ से आप जा चुके हो, या आप बहुत कुछ सीख चुके हो, मजबूत हो रहे हो मेंटली, इमोशनली, अब उतने वल्नरेबल नहीं हो। और इसकी लाइफ में एक शिफ्ट आया पड़ा है जहाँ पर ये टूट रहा है, परेशान हो रहा है, हो रही हैं, जहाँ ये सोच रहे हैं आपके लिए, आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है इस समय, आपकी ऑरा, आपकी ब्यूटी इन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कहीं ना कहीं आपने दायरे सेट कर दिए, आपने लिमिट सेट कर दिया। अब आप इन्हें ऐसे एंटरटेन नहीं करोगे, अब आप फिर से वो धोखा खाने को आप तैयार नहीं हो जो इन्होंने पहले कई बार इन्हें आपको दिए हैं और आपने इन्हें कई बार माफ़ किया है। तो कहीं ना कहीं दिल आपका भी दुखाया है, दिल टूटा है, लेकिन आप अपने दिल को संभालने की कोशिश में हो और ये अब अपने ही जंजाल में, अपने ही लोगों में, जहाँ पर ये अपने लिए कंफर्ट और वो सपोर्ट ढूंढ रहे हैं जो आप पहले प्रोवाइड करते थे और कहीं नहीं मिल रहा है। लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं, लोग अपने हिसाब से नचा रहे हैं, लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं और ये इस समय बहुत हर्मिट जोन है, ओवर थिंकिंग है, जहाँ ये सोच रहे हैं कि करें क्या, इन्होंने क्या कर दिया। आपकी तरफ आकर्षित तो है, हैरान है कि आप कैसे इतने सुलझे हुए उसमें पहुंच रहे हो, क्या है आप में ये बदलाव का कारण। अट्रैक्शन बहुत है, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोसाइटी इमेज कॉन्शियस रहा हो सकता है, रही हो सकती है, दुनिया समाज का बहुत ज़्यादा इन्होंने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी होगी। बट इस समय एक ओवर थिंकिंग एनर्जीज़ हैं, इस समय आपकी स्पाइंग कर रहे हैं, इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं और आपके साथ सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें सुधारना चाहते हैं। कोई अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अगर इनकी लाइफ में है, कुछ और सिचुएशंस है जिनके साथ ये सेलिब्रेशन और की एनर्जीज़ में रहने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ भी इनका मन नहीं लग रहा है। इनके आसपास दुनिया भर के लोग हैं लेकिन इनका ध्यान कहीं और है, मतलब आपके ऊपर है। तो इस समय इसे ना एक रिग्रेट हो रहा है, इसे पछतावा हो रहा है, इसे पता है कि इसने अपने हाथ से बहुत बेहतरीन ईश्वर का दिया तोहफा अपने लाइफ से निकाल दिया है। इसकी लाइफ की जो ब्लेसिंग्स थी इसने अपने हाथों से उसको दूर कर दिया है। और सब लोग अपने मन के हिसाब से करें, कोई भी इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, सब एंजॉय करें, अपनी लाइफ में मग्न है लोग, इनके लिए कोई अवेलेबल नहीं है। जिस तरह से आप इनके लिए अवेलेबल थे, आप डेडिकेटेड थे, आप अपनी तरफ से इनकी लाइफ को बनाने में भी इनका साथ देते थे या इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो। हमेशा आप कोशिश करते थे कि रिश्ता सही से आगे बढ़े, एक हेल्दी वे में चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत हल्के में ले लिया। इस समय लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं 3 ऑफ कप्स के साथ, तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ऐसी क्योटिक है जहाँ पर ईगो क्लैशेस बहुत है, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, दिमाग का खेल ज़्यादा है यहाँ पर, दिल का खेल नहीं है, दिल की बातें ही नहीं है यहाँ पर। तो ये एक पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है इस समय, ये पर्सन जो पास्ट को देख रहा है और सोच रहा है, बहुत सोच विचार है यहाँ। जो पैशन, जो एक अलग फायरी एनर्जी में ये हमेशा रहे हैं ना, इनको लोग अटेंशन भी बहुत दे रहे होंगे, लेकिन अब इन्हें समझ आ रहा है वो सब टेम्परेरी एनर्जीज थी। जो स्टेबल था इनकी लाइफ में, जो स्थिर था, जो इनका एंकर की तरह था या थी, कि आप इनके एंकर थे, आप इनको स्थिरता देते थे, आपकी वजह से कहीं ना कहीं मोटिवेटेड, बैलेंस्ड फील करते थे, सपोर्टेड फील करते थे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरह से।
इन्होंने उसको ही खो दिया है। और ये चीज़ का रियलाइजेशन, इस चीज़ का रियलिटी चेक इन्हें अब मिल रहा है जब इनके आसपास के लोग इन्हें सब नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, जब ये देख रहे हैं कि कोई इनको समझ ही नहीं रहा है, हर एक कोई फ़ायदा उठाने में लगा है। जैसे इन्होंने आपके साथ किया ना, आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाया, आपके इमोशंस का यूज़ किया है, कहीं कभी वो सिला या वो प्यार दिया ही नहीं जो आप डिज़र्व करते थे, उल्टा आपको ही ब्लेम किया है, आपको ही नीचा गिराया, आपको ही तोड़ा। तो अब इनकी लाइफ में भी वैसे ही लोग करेंगे ना। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एकदम वही एनर्जीज है कि नीचा गिराने की एनर्जीज है, सबको अपने ईगो से मतलब है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन है, पूरी तरह से टूटे हुए हैं, कहीं ना कहीं ट्रिगर्स मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। तो ये बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा सोच विचार में, जो इसने किया है ना, आपके साथ धोखे किया है वो सब, ये जो माइंड गेम्स खेले हैं, क्या किया इसने, क्यों किया। तो एक खोने का मलाल, रिश्ते के बिखरने का मलाल, आप दोनों में चीज़ें उलझ जाने का, कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाने का मलाल इस समय नज़र आ रहा है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। ये चाहते हैं इन चीज़ों को स्टॉप करे किसी तरह से, आपके साथ एक नई साइकिल शुरू कर सके, आप तक रीच आउट कर सके। ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें रख रहे हैं इस समय, स्पाइंग स्टॉकिंग है, क्योंकि इनके मन में है कि किसी तरह आपसे रीच आउट करें, आप तक पहुँचें। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको भी पावर में देख रहे हैं, जहाँ इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि ये आपसे कनेक्ट करें, तो करें कैसे। और क्या है, इनके कर्मों का क्या हिसाब मिल रहा है, करंट एनर्जीज क्या है, सिचुएशन। अपने पास्ट के इमेच्योर एक्शंस का इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। नज़रें आपसे हट नहीं रही हैं। पहले आप पर ध्यान ही नहीं देते थे, आपके लिए कोई समय नहीं था इनके पास। अब ये इनसिक्योर हो रहा है, अब ये क्यूरियस हो रहा है, अब ये सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ चीज़ों को वापस रीस्टार्ट किया जाए। क्या आपको कुछ हिंट देंगे तो क्या आप कुछ रेसिप्रोकेट करोगे, आपकी तरफ से कुछ जवाब आएगा, नहीं आएगा। कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं कुछ छोटा सा हिंट देने की एनर्जीज हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ ये आप पर नज़रें भी रख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप बहुत बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, जो इनकी बातों में आ जाए। तो आपका बदलाव इन्हें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं, परेशान है कि आप इनकी रीच से बाहर हो गए हो, अब आप इनकी बातों में नहीं आओगे, आप नहीं आने वाले। ये एक डीप डिसअपॉइंटमेंट है जिससे गुजर रहे हैं। इमेच्योर एनर्जीज है इस समय, और बहुत कुछ भी बोल जाते हैं, उस तरह के भी हो सकते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी होता है ना, बक देना जिसे कहते हैं, कि कुछ भी बोल जाना कि क्या क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कोई भी लॉजिक, इलॉजिकल लॉजिक देने की कोशिश, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करना कि आप भी को कि क्यों कर रहे हैं, समझ मुझे भी आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, चाह रही है। अपनी गलतियों को कवर अप करना, झूठे एक्सक्यूजेस दे देना, मैनिपुलेट कर देना, बातों को घुमा जाना, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज हो जाती है ना ऐसे। तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी वर्थ समझ आ रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी वर्थ समझ आ रही है। दूर से इंसान आहें भर रहा है, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पा रहा है इस समय। आप कहीं ना कहीं आपने कुछ मूवमेंट आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है कि आप आगे बढ़े हो, आपने खुद को चुना है, आप अपने करियर पर या फिनेंसेस पर फोकस हो, या अपनी ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो इस समय, या अपने सेल्फ केयर पर बहुत ध्यान दे रहे हो। आप नेगेटिव थॉट्स को हटाने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिविटी अफर्म करते नज़र आ रहे हो। जो भी टॉक्सिक लोग हैं उनको अपनी लाइफ से दूर कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपने बहुत गहरा घाव मिला है आपको इनसे, और अब आप खुद उस घाव से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, और ये आप तक रीच आउट नहीं कर पा रहे पर्सन। डर है, आप कहोगे हमने तो ब्लॉक नहीं किया, फिर क्यों नहीं रीच आउट कर, लेकिन अंदर भी तो एक डर होता है ना इंसान के। हिम्मत होनी चाहिए, और आएगा तो ऐसे मुंह उठाकर आ जाए, आप 4 सवाल पूछोगे तो क्या जवाब देगा उसके, या देगी, है ना। तो वो एनर्जीज है कि जहाँ पर अपने ही कन्फ्यूजन में है कि जो मैंने किया उस चीज़ का मैं कैसे जस्टिफिकेशन दूंगा या दूंगी, आगे का क्या फ्यूचर है, कुछ तो होना चाहिए। ऐसे मिल लेना मतलब क्या है, किस लिए टाइम वेस्ट करो आप भी इनके लिए। तो क्या है, अभी तक भी अगर इन्हें इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है तो आगे क्या फ्यूचर, फिर से वैसे ही चलते चलो चलते चलो चलते चलो, कहाँ चलते चलो।
कहीं तो कुछ क्लैरिटी देनी होगी। अगर आप अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में, आप अपनी तरफ से अपना पार्ट जो आपका रोल है वो प्ले कर रहे हो, तो सामने वाले को भी तो प्ले करना होगा। तो इन्हें पता है इनकी तरफ से कमियां क्या रही हैं, चोरों की तरह की जो एनर्जीज रही हैं जहाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे। इन्हें मालूम है कि ये आएंगे तो इन्हें कुछ ना कुछ तो मजबूत कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि उतना तो आपको भी समझ आ गया होगा अब तक कि इतना पेनफुल सफरिंग से आप कितनी बार और गुजरोगे। नहीं गुजर सकता, मेंटली इमोशनली पर्सन डैमेज हो जाता है, कितनी बार आप माफ़ करोगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अपने ही थॉट्स में है, जहाँ इसे पता है कि ये ऐसे ही अब आप इस बार माफ़ नहीं करोगे, इजी एक्सेस नहीं है। तो इसको लग रहा है कि रिश्ता बदल गया है, लोग बदल गए इसके जीवन में, कोई भी इसका अपना नहीं है। और क्या है, 5 की एनर्जी बहुत आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे हैं, बहुत तरह के झगड़े चल रहे हैं। जितना ईगो ये आपको दिखाता था ना, दिखाती थी, जितना एटीट्यूड या जितना दबाव आप पर बना कर रखते थे, जितना दम दिखाना है आप ही पर दिखाना है कि भाई झगड़े आप ही से करने हैं, बवाल आप ही के साथ करने हैं, वही सेम सिचुएशन इसकी लाइफ में रिपीट हो रही है, जहाँ पर ये वही सोच रहे कि करें कैसे। आपने अपने आप को डिटैच कर लिया और उसके बाद इनकी लाइफ में ये सिचुएशन आई। तो कहीं ना कहीं मेजर क्लैशेस, मेजर कह लीजिए कुछ बहस चल रही है, मेजर झगड़े चल रहे हैं। वो होता है ना कि मैं बेटर वाली बात होती है, बेहतर कौन है। तो वो एक ईगो वाली एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं जो इसे बहुत डिसअपॉइंट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है कि इन्हें लग रहा है कि सब लोग इनके साथ ऐसा कैसे कर रहे हैं। विक्टिम मेंटालिटी भी हुई पड़ी है इस समय। तो ये इस समय काफ़ी ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं इन्हें आपका प्यार याद आ रहा है कि आप कितने लविंग एनर्जीज़ में थे और दुनिया भर के लोग कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप इनके साथ। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में चल रही हैं, क्योस है, क्योटिक सिचुएशंस हैं जिनसे डील करना इनके लिए अब डिफ़िकल्ट हो रहा है। और तब इन्हें आपकी याद बहुत आ रही है, क्योंकि कंपैरिजन हो जाता है ना, तब पास्ट याद आता है। जब कुछ झटका लगता है तभी तो आपकी वैल्यू समझ आएगी, आपकी याद आएगी। वैसा ही कुछ है यहाँ पर। और क्या चल रहा है, इनके कर्मों का क्या हिसाब हो रहा है। तो इनको इनकी गलतियाँ समझ आ गई हैं कि इन्होंने किसे खो दिया है, इनके जीवन से कौन चला गया है। आपकी कमी का एहसास अच्छी तरह से इन्हें कराया जा रहा है। आप कितने ज़रूरी थे इनके लिए, या आप कितने लकी थे इनके लिए, आप कितने प्रोटेक्टिव थे इनके लिए, आप कितने अहम थे इनके जीवन में, कितना इम्पोर्टेंट स्थान था आपका, आपकी प्रेजेंस का। उस चीज़ को ये अब रियलाइज़ कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि मैंने इतना लाइटली, इतना इमेच्योरिटी के साथ हल्के में कैसे ले लिया चीज़ों को। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। लोग सब इनके ऊपर प्रेशर डालने में लगे पड़े हैं, बर्डनड है पूरी तरह से। चारों तरफ लोग इनके आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं, जो अलग अलग तरह से इनको ट्रबल कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, बर्डन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इनसे है कि जैसे इन्होंने बहुत सारे लोगों का बर्डन खुद ही अकेले झेल रहे हैं। बहुत तरह की सिचुएशन अकेले ही झेलना पड़ रहा है इंसान को। जैसे सब लोग एक तरफ हो गए और ये इंसान अकेला पड़ गया। यहाँ भी वही एनर्जी से, यहाँ भी वही है कि सब के सब जैसे अटैक कर रहे हैं और ये इंसान समझ नहीं पा रहा कि करे तो करे क्या। बहुत तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं इन पर। एक्सपेक्टेशंस का बोझ पूरी तरह से लाद दिया गया है कि इन्हें हर एक सिचुएशन और हर एक की एक्सपेक्टेशंस को मेट विद करना है, हर एक के हिसाब से चलना है, सबको खुश करना है। तो इंसान खुश करने में ही लगा हुआ है और कोई खुश हो भी नहीं रहा है, हर एक उसमें कोई ना कोई गलती निकाल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ओवरबर्डन है, मेंटली काफ़ी एंग्शियस है, डिस्टर्ब स्टेट है, स्टक है, जहाँ ये सोच रहे हैं कि इस बोझ को कहाँ उतारूँ। ये जो बोझ की तरह इनके ऊपर सब कुछ डाल दिया गया है, इस सिचुएशन से कैसे मैं बाहर निकलूँ। और अगर ये थोड़ा भी अगर आपके साथ जैसे रिएक्ट कर जाते थे, कहीं करते हैं तो वहाँ झगड़े हो जाते हैं। तो बहुत नेगेटिव सा इनके घर का एनवायरनमेंट बना हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स, आपकी याद बहुत आ रही है। इस बर्डन में कौन याद आ रहा है? जो इनका बोझ हल्का कर सकता था, जो इनका साथ दे सकता था, जो इन्हें कंफर्ट दे सकता था, आप थे। क्वीन ऑफ कप्स, आप इनके लिए हमेशा
आपने हमेशा प्यार दिया, कभी आपने उस तरह का बोझ या बर्डन या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं इन पर, उस तरह की एकदम से ट्रैप करके इनको रख देना, वैसी एनर्जीज़ आपकी नहीं रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन उस तरह की ज़रूर रही है आपकी भी कि ये आपके साथ टाइम दें, इस रिश्ते में आगे बढ़े, लेकिन यहाँ लोगों की कुछ मतलब ही जैसे सेल्फिश स्वार्थी लोग हैं और अपने अपने हिसाब से इनको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन्हें ट्रैप करके रख रहे हैं। अगर कुछ सही कुछ भी चीज़ें होती हैं तो कुछ भी टॉन्ट कर देना कि इंसान पूरी तरह से अंदर तक इसकी आत्मा वो हो जाए, इरिटेट हो जाए, कि इंटरनली पूरी तरह से वो चीज़ें अनस्टेबल हो जाए। ये इस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं और उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं कि इस बर्डन से कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि इजी नहीं है। इसको इस तरह से उलझाया हुआ, ये अपनी सिचुएशन में इतनी बुरी तरह से अटका हुआ है कि इसे समझ नहीं आ रहा है कि करे क्या। 2 ऑफ कप्स, आपका प्यार इसे बहुत याद आ रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस बर्डन को मुक्त करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, जिस तरह से इन्होंने आपको धोखा दिया है, सेम ट्रिगर्स इन्हें मिल रहे हैं। किसी तरह का इमोशनल फाइनेंशियल लॉस है, अकेला पड़े हुए हैं, लॉस्ट है, कोई इनको समझने वाला नहीं है। तो पूरी तरह से उसी तरह की सफरिंग से गुजर रहे हैं जिस तरह की सफरिंग आपने देखी है। आप अकेले पड़ गए थे, आपको नहीं पता था मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, आगे बढ़ूँ, रुकूँ, इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, इतना धोखा मेरे को क्यों दिया है, मैं ये डिज़र्व करता था, मैंने तो इतना प्यार दिया था, मेरी क्या गलती है, अगर मैंने एक्सपेक्ट कर भी लिया तो मेरी गलती क्या है, मैं तो हर तरह से इसी के लिए थी। तो वो जो एनर्जीज़ है ना, वो इस समय इन्हें वो सेम सिचुएशन इनकी लाइफ में रिपीट हो रही है, लेकिन अलग तरीके से, अलग किरदारों से, कि जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने इनका सोलमेट, इनका जो एकदम इनके लिए इनको कंप्लीट करता था जो पर्सन, उसे गवा दिया है। तो आपके खोने का गम अब हो रहा है, आपको जो गवा दिया है वो अब इनकी एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है। करंट सिचुएशन इनकी बहुत कियोटिक है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, बर्डन है, आपको भी अपने हाथ से निकलते हुए देख रहे हैं और आपके प्यार को खो दिया है, उस चीज़ का भी इन्हें काफ़ी रिग्रेट है। ये इनके कर्मों का हिसाब चल रहा है अभी। कार्ड्स दिख रहे हैं क्या? नंबर क्या इम्पोर्टेंट है? 5, अगेन 5 आए। 5 की एनर्जी बहुत है, 555 आपको दिख सकता है, 515 भी दिख सकता है। और यहाँ भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, पहले भी 5 आए हैं। तो अब आने वाले 5 आवर्स एंड 5 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्ड रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको याद करने वाला है पर्सन आने वाले 5 दिन। इसका मन करेगा कि किसी तरह आप तक आए, लेकिन बहुत सिचुएशन इसकी लाइफ में ऐसी है कि ईजी नहीं है इसके लिए कि आप तक पहुंच सके। और आपने भी कहीं ना कहीं अब एनर्जीज़ को ब्लॉक कर दिया कि ये जानता है कि इनडायरेक्ट वे में भी आपसे नहीं कनेक्ट कर सकते, आपकी तरफ से अब कोई भी एनर्जीज़ आप नहीं सेंड कर रहे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के? MDCYJHFEZNPWAT। ये सब आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, अभी क्लैरिफाई करते हैं, इससे करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? एडिक्शन, आपकी आदत पड़ी हुई है इन्हें, आप पर डिपेंडेंट है, को डिपेंडेंट, आप पर डिपेंडेंट है इंसान, आपके लिए तड़प रहा है ये पर्सन। अगर आपने ब्लॉक कर दिया है या इसने ही ब्लॉक किया है या इसने ही सारे जंजाल या सारी ऑब्स्टिकल्स, बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, तब भी ये अपने ही बनाए जाल में फंस गया है इस समय, जहाँ ये आपको लेकर सोच तो सकता है लेकिन आप तक पहुँच नहीं पा रहा है। इसी के कर्मों का है ना फल, कि पहले बहुत हल्के में लिया, अब वही चीज़, वही पर्सन इसकी लाइफ में नहीं है। अब बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, रिस्ट्रेंट है, अपने आप को रोक रहा है किसी तरह से कि आप तक कैसे पहुँचे, क्या करे, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा है, पहुँचना भी चाहता है। जैसे आप तड़पते थे ना, आप कोशिश करते थे कि हाँ बात करें, मैसेज करें, मिले, जो भी चीज़ें रहती थी, और ये कुछ नहीं कर रहे थे। तो इस समय वही चीज़ों से ये गुजर रहे हैं जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि
पोजेशन एंड कंट्रोल, इनकी लाइफ में कोई ना कोई है जो इन पर बहुत दबाव बना कर रख रहा है, पूरी तरह से कैप्चर किया हुआ है ना। वो वाली एनर्जीज है कि जहाँ जो चुनाव किया है ना वो इन्होंने अपने कर्मा को इनवाइट किया है। बहुत अट्रैक्टिव लग रही होंगी वो चीज़ें। इमोशनल ब्लॉक, मेंटली इमोशनली ब्लॉक्ड है पर्सन, और ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए एडिक्टेड है, आप पर डिपेंडेंट है, और अभी इसे नहीं समझ आ रहा क्या करें। कहीं ना कहीं इन पर बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस इस समय है, पाबंदियां हैं कि ये अभी कुछ भी अपनी तरफ से डिसीजन लेने वाली सिचुएशन में नहीं है, जहाँ पर इन्हें बहुत तरह से बांध कर रखा जा रहा है। होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा घर परिवार में कई बार बहुत डोमिनेटिंग फैमिलीज़ होती हैं, या कोई थर्ड सिचुएशन है तो वो बहुत ज़्यादा पल पल की खबर रखे, बहुत ज़्यादा फ़ोन में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया में एक्टिव है नहीं है, या वीडियो कॉल करना, या कुछ भी ऐसी चीज़ें कि नज़र बना कर रखना है कि इनकी पल पल की खबर रहे। तो जो भी लोग हैं वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, और वो इन पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाकर कि जैसे ये हाथ से नहीं निकलना चाहिए पर्सन, इसको अपने हिसाब से कंट्रोल करके दबा कर रखना, वो एनर्जी यहाँ पर है। और ये आपसे एडिक्टेड है, ये आप पर डिपेंडेंट है। और शॉक की एनर्जी से सडन चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ सेम नहीं रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है, एक डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है इनकी लाइफ का इस समय। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या है, एंड क्वीन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन इस समय रास्ते जैसे अलग अलग हुए पड़े हैं। इन्हें वही लग रहा है कि अब कितनी दूरियां आ गई, कितना डिस्टेंस आ गया है। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, पहले आपकी एक्सेस इतनी इजी थी इनके लिए। पैराडाइज, आप अपनी लाइफ में अब हैप्पीनेस को चूज़ कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज में आ रहे हो। प्लेफुलनेस का मतलब हो जाता है कि कहीं ना कहीं रोना धोना नहीं है, अब अपने आप को संभालना है। कहीं एक आप अपने आप को पक्का करने की कोशिश करो, हील करने की कोशिश करो, इमोशनली स्टेबल करने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती नज़र आ रही हैं, या एक पॉजिटिविटी आती नज़र आ रही है कि जहाँ आपने अब जैसे ही इस टॉक्सिक इंसान से अपनी एनर्जीज़ हटाई हैं, तो जो भी ब्लॉक्ड आपके लिए ब्लेसिंग्स थी वो जैसे आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही है। गर्ल विद अ स्नेक, कोई हो सकती है फीमेल इनके जीवन में, आप दोनों के रिश्ते में जो जहर घोल रही हो, बहुत ज़्यादा धोखेबाज एनिमी वाली एनर्जी हो जाती है, वो है। किसी ने तो इस रिश्ते में आग लगाई है, जहर घोला है आप दोनों के बीच में, अब इनके जीवन में जहर घोल रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है, सब खत्म हो गया है। यही आकलन ही कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पास्ट को देख रहे हैं कि यही सारी चीज़ों की फसाद की जड़ यही है, कॉफिन है। ये नई शुरुआत चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये फ्रीडम चाहते हैं, लिबरेशन। जिन चीज़ों में ये बंध गया है ना इंसान, सामने से आपको लग सकता है बहुत लाइफ नॉर्मल है, कुछ दिक्कत नहीं है, लाइफ बड़ी कूल चल रही है, इसकी कहाँ ये बंधा हुआ है। लेकिन घर का प्रेशर बहुत है, जो थर्ड सिचुएशन अगर है कोई, तो उसका प्रेशर बहुत है, जीना पूरी तरह से वो किया हुआ है इसका। और न्यू बिगनिंग्स यहाँ है, लिबरेशन है, फ्रीडम चाहते हैं। ये जो भी करंट सिचुएशन है, कहीं ना कहीं मुक्ति चाहते हैं परिस्थितियों से। पहले नहीं इन्हें दिखाना, चुनाव गलत किया, अब कर्मों का यही फल है कि अब कर्मा भुगतो जिस कर्मा में गए हो। रीबॉर्न एंड ट्रांजिशन, ये एक नई शुरुआत के बारे में सोचना। ट्रैजिक एंडिंग्स, बहुत कुछ आप दोनों के बीच में बहुत गलत हुआ जो नहीं होना चाहिए था, बहुत ट्रैजिक एंडिंग्स से आप भी गुजरे हो। अब इन्हें उस एंडिंग का अब इन्हें दर्द या रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने क्या किया है। अब ये बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं। बैक स्टैबिंग, धोखा मिला है इन्हें इस समय, धोखा इन्होंने आपको दिया है। बदलना पड़ रहा है, जो इंसान कभी बदलने को तैयार नहीं था ना आपके लिए, टस से मस नहीं होता था, वो उसको इतना मजबूर किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है कि वो बदले, बदलाव लाए। पेज ऑफ सोर्ड्स क्या है, हीलिंग हार्ट। ये आपके लिए क्रेव कर रहा है पर्सन, ये चाहता है कि आपसे किसी तरह से जुड़े, क्योंकि हीलिंग जो है, जो इन्हें समझ सकता है वो सिर्फ आप हो। इन्हें जो नेगेटिविटी है इनके आसपास, जो भी पनौती है, उससे जो बाहर निकाल सकता है वो सिर्फ आप हो। इस समय किसी तरह के अब्यूज़िव रिलेशनशिप में फंसे हो सकते हैं। अब्यूज़िव रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी
और एडिक्शन, हीलिंग हार्ट, कहीं ना कहीं दिल, हीलिंग हार्ट ब्रेक, तो कहीं ना कहीं दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, जिसे जोड़ने का प्रयास करें। बहुत तरह के लोग एडिक्टेड हैं, इनके लिए ओवर पोजेसिव लोग हैं, बहुत मटीरियलिस्टिक लोग हो सकते हैं, कुछ तो फ़ायदा है इन लोगों को इनसे। ये वैसे ही बड़े टॉक्सिक डेविल एनर्जी वाले लोग हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करना, लालची लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पैसा, मटीरियलिस्टिक और अब्यूज़िव, बहुत गाली गलौज जैसे होता है वो सब है यहाँ। बहुत कुछ टॉन्ट करना, बहुत कुछ ट्रिगर करना, कि ऐसी बातें बोलना कि वो अंतरात्मा तक को छलनी कर जाए। तो जिस भी रिश्ते में ये गया है, जिस भी सिचुएशंस को इसने चुना है, वही इसके कर्मों का फल है, कर्मों का हिसाब है कि अब ये आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। चाहे आपने ब्लॉक ना भी किया हो, लेकिन इसकी सिचुएशन ऐसी है कि ये आप तक रीच आउट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब तक ये कर्मा जो इसने क्रिएट करा है, एक तो आपके साथ क्रिएट कर दिया, आपके साथ गलत करके, और दूसरी जगह जुड़ गया तो दूसरे के साथ कर्मा कनेक्ट हो गया। तो अब वो सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा ना। जब तक इसे इसके लेसन्स नहीं मिलेंगे, नहीं निकल सकता है, भाग जाना चाहता है सिचुएशन से, डर है इसे लोगों से। पहले आपके नज़दीक आने से इसको अगर डर था, इस समय ये लोगों से बात करने में, क्लोज आने में इसको बहुत फियर हो रहा है। रनिंग अवे, इंटेंसिटी, लेटिंग गो, टर्मोइल, तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मेंटल टर्मोइल से गुजर रहा है पर्सन। तो बड़ा तगड़ा ऐसे है कि जो वो क्या कहते हैं, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, कुछ होता है ना इस तरह का, कि ये आवाज़ नहीं है लेकिन झटका बहुत तगड़ा इनको मिला है, कुछ होता है ना ऐसे सेइंग। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्दी चॉइसेस नहीं रखी ना इन्होंने जिन्हें चुना वो इनका पूरी तरह से इनका दिमाग का दही कर रहे हैं लोग। ये चाहते हैं अपने ऊपर फोकस करना, कोई इन्हें फोकस नहीं करने दे रहा है। ये जो मतलब आपने इन्हें बहुत आपके साथ ही एक अलग तरह की एक लविंग वाइब्स में रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एनर्जीज़ में आपके साथ रहे होंगे, मतलब कि इन्हें बहुत महसूस होता होगा ये आपके साथ जितने भी झगड़े करते हैं, लेकिन इंटरनली ये काफ़ी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहते होंगे, काफ़ी हैप्पियर स्टेट ऑफ माइंड कह लीजिए, और फुलफिल्ड एकदम उस तरह का माइंड इनका रहता होगा। लेकिन अभी इन्होंने जो चॉइसेस किए वो हेल्दी नहीं हैं, टॉक्सिक हैं, पॉजेसिव है, हार्ट ब्रोकन, क्योंकि चॉइस सही नहीं किया ना, तो दिल तो टूटेगा ही। कार्मिक रिलेशनशिप वही है, कार्मिक रिलेशनशिप, पोकर फेस, तो नेगेटिविटीज़ हैं, लोगों के चेहरे समझ आ रहे हैं, दिल टूट रहा है, रिसेंटमेंट है, ट्रिगर्स है, टर्मोइल है। जो गैम्बल किया इन्होंने ना, जो चांस लिया इन्होंने किसी और के साथ जुड़ने का या कुछ भी, वो हेल्दी चॉइस नहीं थी। अब दिल टूटा हुआ है पूरी तरह से, डीपली हर्ट एंड सैड है, ग्रीविंग, डेस्पेयर। तो इसने जो किया है वही भुगत रहा है, और इसके कर्मों का यही फल है कि आपको रुला कर ये भी चैन से तो नहीं रह पा रहा, यूनिवर्स नहीं रहने वाला। देखो हार्ट ब्रोकन आ गया अगेन, हीलिंग हार्ट ब्रोकन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हार्ट ब्रोकन, दिल टूटा हुआ है, दिल छलनी है, तार हुए पड़े इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ लॉस्ट है, ग्रीविंग है, डेस्पेयर है, ब्रेकअप है। बहुत जो ब्रेकअप है उसका दर्द अब समझ आ रहा है, उभर कर आ रहा है, क्योंकि अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। आप समझ पा रहे हैं कंपेयर करके कि, या कंपेयर करके मेल हो या फीमेल हो, कि आप कितने सही थे, और इसने आपको खो दिया। इन सब लोगों के लिए अनहेल्दी अटैचमेंट्स में, एडिक्शंस में, चॉइसेस में जाकर इसने खुद के लिए ही सब खराब कर लिया। तो इस समय तो काफ़ी परेशान है, आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील कर रहा है, इस समय एक यूनियन में आना चाहते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी का भी आप लोग पार्ट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम या कोई और कनेक्शन हो। तो ये जो रनर वाली एनर्जीज़ में था या थी, जहाँ ये बहुत हल्के में ले रहे थे आपको, अब इन्हें उन्हीं चीज़ों का, अब जब ये इन्हें आपके साथ सुकून नहीं महसूस हो रहा था ना, इन्हें और कुछ चाहिए, और कुछ समथिंग एल्स, कुछ बेटर, कुछ बेहतर जो वो सब कर रहे थे ना, जो भी इन्होंने जो भी इनकी तरफ से सिचुएशंस रही हैं, एक डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट रहा है, उसी का नतीजा ये अब भुगत रहा है, अपने ही जाल में फंसा हुआ है इस समय। छुप कर आप पर नजरें हैं, और करे क्या। 2 ऑफ कप्स, हैमर, इसने इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया। हैमर की एनर्जी से, हथौड़े की एनर्जी से, कहीं ना कहीं सब कुछ
सैबोटाज कर दिया है। अब सोच रहा है इसे रिपेयर कैसे करें। आपके साथ रिश्ते में पूरी तबाही इसने मचाई है। आपके साथ धोखा करने में इसको 1 सेकंड भी दर्द नहीं उस समय महसूस हुआ होगा, क्योंकि तभी इतना कर्मा मिलेगा कि आपकी लाइफ बर्बाद कर रहा है। आपने इतना साथ दिया, आपने इतने इमोशनली सपोर्ट किया है, मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली, स्पिरिचुअली, जिस भी तरह से आप इसके लिए इतना मरते रहे, करते रहे, और इसने आप ही को ख़त्म करके, कह लीजिए कि इस रिश्ते को पूरा बर्बाद करके आपको कहीं का नहीं छोड़ा और अपनी लाइफ बनाने में लगा है, ये लगी है। तो ये तो होना ही है। अब ये बहुत आपके लिए तरस रहा है इस समय, चाहता है कि चीज़ें ठीक हो जाए, वापस से एक नई शुरुआत हो जाए आपके साथ। बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत रेस्टलेस एनर्जीज़ हैं इसकी, शांत नहीं है। एक इनसेन केमिस्ट्री आपके साथ महसूस की है। अब इसे वही है कि जब हाथ से चीज़ निकल गई तो अब उसकी वैल्यू समझ आ रही है। जब आप समझा रहे थे, जब आप कर रहे थे, तब थोड़ा सा प्यार आपको दे देता था। अब ये आपके लिए तरस रहा है। राशि की बात करते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स की एनर्जीज है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और है बॉन्ड्स है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। पेंटिकल्स नहीं है ना। तो ये एनर्जीज है यहाँ पर है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं लेंगे। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 5 की वाइब्रेशन है। आने वाले 5 आवर्स एंड 5 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 555 आपको दिख सकता है। पिछले 10 दिन, 10 हफ्ते, 10 महीने, 1 साल आपसे कनेक्टेड हो सकता है। जनवरी, अक्टूबर आपसे कनेक्टेड हो सकता है। 9 की एनर्जीज है। पिछले 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने, सितंबर मंथ आपसे कनेक्टेड हो सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 9, 18, 27, 4, 13, 22, 31, 5, 14, 23, 11, 2, 20, 1, 10, 19, 28, और है 15, 19, 14, 12, ये सब है। और बर्थ मंथ है सितंबर और अप्रैल, मई, फरवरी, नवंबर, जनवरी, अक्टूबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।